मरहूम अशरफ के हवाले से बताया जा रहा है कि काम तो वो कभी सब्जी बेचने का करता था, कभी फ्रूट और कभी पापड़, लेकिन उसका कद अपने खानदान में बहुत बड़ा था। उसने अपनी एक के बाद एक बहन को ब्याया, उसके घर को सेटल किया, एक के बाद एक भाई को ब्याया। बड़ा भाई नहीं था, भाइयों में छोटा था, लेकिन इसके बावजूद उसका किरदार बड़ा था, उसमें इंसानियत थी। और फिर इंसानियत पर बज़ाहिर अब तक हैवानियत बाजी ले गई। यहां बैठकर मुझे ये बात करते हुए तकलीफ जरूर हो रही है, लेकिन मैं करूंगा। हो सकता है मुझ पर सवालिया निशान उठाया जाए, लेकिन मैं ईमानदारी से बताऊं कि जालिम के मुकाबले में मजलूम की आवाज बनना अगर हमारा मकसद नहीं है, तो हमारे वजूद को बाकी रहने का हक भी नहीं है। मेरे साथ मरहूम अशरफ की बहनें हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। सबसे पहले तो अल्लाह का हुक्म, अल्लाह ताला मगफरत फरमाए मरहूम की, आप लोगों को सब्र दे। मैं चाहूंगा कि पूरी दुनिया को बताएं कि भाई कैसा था। हमारा भाई बहुत अच्छा था। हम बड़े गरीब हैं, हमने उसे सानू अपने माँ बाप का एहसास नहीं होने दिता। साडे छोटे बचपने फौत हो गए। हाँ, छोटे साडी माँ प्यो फौत हो गए ने, ते पहले वो साडी माँ का विसाल पूरा इलाज करांदा रहा, ते बाद च साडी तिन्ना बच्चा सी। हाँ जी, हिसाब दा सी, छोटा ही सी, पेगी सी 15-16 साल उम्र, ते माँ का इलाज कराया। फिर उन्हें साडी तिन्ना भैनां दी शादी की, फिर उन्हें आपदे भी भाई की शादी पहलों की, फिर साडी तिन्ना भैनां दी शादी की। साडा कारोबार वेख लो, असी बड़े गरीब हाँ, सानू इंसाफ चाहिए है। इमरान साहब, आपके आगे अपील है, हम भी आपकी बेटियां हैं, हमारे भाई के साथ नाइंसाफी हुई है, तो हमें इंसाफ चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ पता किवें लगा, कदों पता लगा सी कि वाकया की होया? सानू 2-3 घंटे बाद पता लगा सी। कोई वीडियो आई सी? हाँ, कि मोबाइल ते वीडियो आई सी। किन्ने विखाई सी लिया के? कोई पिंड दे गांव दे इत्थों कोई मुंडा सी, वो कोई लंघिया जांदा सी, तो उन्हें वेख्या, तो उन्हें ना कोई वीडियो कीती, वो तो वीडियो बना के भेजी। हाँ जी, फिर सानू पता लगा। अच्छा, वो शादी हाल वालियां ने या किसी ने मुलजमाई चो किसे इतला नहीं दी? पुलिस ने? नहीं, सानू उन्होंने इतला दी। अगर तुहाडे भाई नू बर वक्त 1122 नू कॉल कर दी जांदी, एंबुलेंस बुला ली जांदी, तो हो सकदा सी बच भी सकदा। हाँ जी, किसी ने नहीं ले जांदे, अस्पताल ले जांदे, ओनू पानी पियादे, उनका ख्याल करदे। मुसलमान सी। इल्जाम है गए कि उन्हें जेब कटी सी। नहीं जी, नहीं जी, साडा भाई बहुत चंगा सी। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਰੂਟ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਅਸ਼ਰਫ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਇਆ? ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, कभी भी नहीं। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। यानी ऐसी कहानी का आपकी नजर में कोई वजूद नहीं है? नहीं। आज क्या पैगाम देना चाहेंगे उस घर की ख्वातीन को, जो माएँ बहनें बेटियां ऑब्वियसली वहां पर भी होंगी, जिन्होंने आपके नजदीक मारा अशरफ को? मैं हमारे भाई के साथ बहुत बेइंसाफी हुई है, मेरे को बोलिया नहीं जाता, मैनू गल नहीं आती, असी बड़े परेशान हाँ। इमरान खान, तुहाडे अगे अपील है भी सानू इंसाफ दिवाया जाए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए। एक और बहन है, ये तीनों वो बहनें हैं जिनके घर अशरफ ने आबाद किए थे, आज वो यहाँ पर उसके सत्थर पर बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का हुक्म सबसे पहले जी, कियो जे भरा सी अशरफ? बहुत ही चंगा सी, बहुत चंगा। इल्जाम लगा है कि वो जेब कटदा सी, वो जेब कतरा सी। जिंदगी च इहो जिहा काम सोच भी नहीं सकदा सी कि मैं काम करना। साडा भरा बहुत चंगा सी, साडा भरा इहो जिहा काम करदा ही नहीं सी। साडी छोटे नूं उन्हें पाल के साम के एडा वड्डा करके सानू विआया, तिन्ना भैणां नूं उन्हें फर्ज अदा कीता। आपदे बारे नहीं उन्हें सोचा, उन्हें सारे भैणां दा सोचा। मैं कमरा विखाया है अशरफ दा जिथे वो रहंदा है, बारे सोचा ही नहीं। छत ते सुराख है, बुरी हालत है, ट्रंक सड़े गले पे है ना। आपदी शादी कर लेना, मैं पहले तिन्ना भैणां दी शादी करनी, मैं भैणां नूं विआहना, मैं आपदे बारे फिर सोचांगा बाद च। हर खास मौके ते साडे सिर ते हुंदा सी। अच्छा, मैनू एक गल दसो कि पुलिस तो की तवक्को है, कोई बेहतर रवैया है, की वेख रहे हो, की दसदे ने मर्द? बस दसदे ने ना, साफ करांगे तुहाडे नाल ही साफ देवांगे। पुलिस कहंदी है? हां, कहंदी साफ दवांगे। ते रूटीन विच भी उस शादी हॉल ते पापड़ बेचन जांदा सी? नहीं, कभी कभार जांदा सी। किन्ने कोर से बाद? फ्रूट दी इत्थे रेडी लगांदा सी पिंड च ही? हां, पिंड च रेडी लगांदा सी फ्रूट दी। तो सारे फ्रूट सारे तो जानते नहीं, तो किन्ने अरसे बाद शहर जांदा सी? कभी कभार चला जांदा सी, जब कोई शादी शुदी होए जा के दिखाए। बाजी एक तख्त तकलीफ दे सवाल करना चाहांगा। तुसी जदों वीडियो वेखी सी,
ਤੇ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਪਾਪ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸ਼ਰਫ ਸੁਲਤਾਨ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੌਰ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਸ਼ਰਫ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਝੂਠ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫੌਰਨ 1122 ਨੂੰ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜ ਫਲਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਂਦਾ ਨਾ। ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ ਇਸ ਜ਼ਿਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਹਕੀਕਤਨ ਦਿਲ ਰੋ ਰਿਹਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਦੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। इंसाफ तो अल्लाह देगा इंशाअल्लाह अजीज। बाकी तो मैं ज्यादा कोई गल नहीं करता हैगा। सिर्फ एक चीज दसो कि कदी कोई परचा, कोई इल्जाम, कोई छोटा मोटा इल्जाम कदी जिंदगी नहीं मेरे भरा ने इस तरह का काम किया ना कि ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੌਕਫ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰਵਈਆ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਸਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੈਣੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਬ ਜਾਣ, ਦਬਾ ਦੇ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੋਬ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਹੈਗੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੋਬ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੋਬ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਲ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਤੜਫਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੋਟੀ ਪਿਆ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਖਾਕ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਦੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਗੇ, ਲਾਸ਼ ਸੜਕ ਤੇ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ? 2-3 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਸਾਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। दिस इज द टोटल सिचुएशन जी। मैं फैमिली को ज्यादा तंग नहीं करना चाहूंगा। इनसे मिलना, इनकी बात बिपता पहुंचाना क्यों जरूरी था कि हर वो शख्स जो ये समझता है कि जी एक स्टोरी थी, पूरी दुनिया में ऐसे वाकयात होते हैं, ऐसे भी हो गया तो कोई गल नहीं, ये उनके मुंह पर एक थप्पड़ है, इसको महसूस कीजिए। इन अशरफ पापड़ वाला जिसकी वीडियोस इस वक्त भी विंडो में चल रही हैं, उसके दुनियावी हालात आपको दिखाए, और उसके बाद इस वक्त टीम लाहौर पूछता है मौजूद है उसकी कब्र पर। यहाँ आने का एक मकसद है, यहाँ आने का बुनियादी मकसद कुछ मुर्दा ज़मीरों को झंझोड़ना है, उनको बताना है कि यार ये औकात है मेरी, आपकी, किसी की भी, जो भी शख्स है और वो कलमा गो है तो उसकी खुशकिस्मती होगी कि अगर उसको ये मनो मिट्टी जगह भी मिल जाए इसके नीचे, ये भी नसीब से मिलती है। लेकिन इस शख्स के साथ जो जुल्म हुआ है और जिसका हिसाब अभी बाकी है, वो रिपोर्टेडली सिर्फ इतना नहीं है कि इसकी जान ले ली गई और उसके बाद उसको यहां पहुंचा दिया गया, नहीं, इसमें प्रोसीजर बड़ा तकलीफ दे है। सबसे पहले इल्जाम, एक घटिया गंदा इल्जाम जिसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है। फिर उस इल्जाम पर इसको मारा जाना, इस पर तशद्दुद किया जाना, बेहमाना तशद्दुद किया जाना। तशद्दुद के नतीजे में जब ये गिर जाता है तो फिर इसको पानी की बूंद तक इसके मुंह में ना डालना, किसी हजारों के मजमे में किसी में इंसानियत ना जागने देना, किसी को इस चीज का इदराक ना होने देना कि वो भी आदम का बेटा है और हवा का बेटा है, वो भी इस मुल्क का एक कलमा गो शहरी है, इसका कोई ना कोई तो हक होगा। नहीं, किसी ने नहीं किया। फिर जब ये मर जाता है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है, फिर इसकी लाश पर कोई शख्स जो भेड़ियों में
कुछ निस्बतन खानदानी भेड़िया मुझे मालूम होता है जिसने इसके ऊपर सफेद चादर डाल दी किसी मेज से उतारकर। वो मेज मैंने अभी आपको वो चादर जो है वो दिखाई जो मेज से उतार कर इसकी लाश पर डाली गई थी, जिस पर इसका अभी तक खून लगा हुआ है। और कहा यह जा रहा है कि इसको हार्ट अटैक हुआ था। अगर इसको दिल का दौरा पड़ा था तो वो खून कहां से आया? चलें मान लेते हैं एक लम्हे के लिए आपकी तमाम बातें कि आपने इसको मारा भी नहीं, इसको दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद ये हरकतें कल्ब बंद हो जाने से गिरता है और अल्लाह को प्यारा हो जाता है। भाई आपकी इंसानियत क्या थी? क्या आपने 1122 को कॉल किया? क्या आपने इसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दिलवाने की कोशिश की? मैरिज हॉल इंतजामिया, अगर आप एक इंसिडेंट में आपकी परफॉर्मेंस ये है तो खुदा न खास्ता आने वाले कल में कोई बड़ा हादसा हो जाता है हॉल में तो आप तो लोग हजारों को बर्बा देंगे और आपको तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि धंधा है और गंदा है। और उसके बाद आखिरी बात, सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात कि आप फाइनली रोटी खुल गई जे, फिर उसके बाद पेट की भूख मिटाने के लिए आप लग खड़े होते हैं। और मुझे इस चीज का पता है कि पेट की आग ये मट्टी बुझाएगी। खाना तो आम, शादी का खाना, घर का खाना, मांगा हुआ खाना, पराया अन्न ये नहीं मिटा सकता, ये मिट्टी मिटाएगी। और जब ये मिट्टी मिटाएगी और उसके बाद फिर भूख नहीं होगी, ये बात यकीन रखिएगा। फाइनली होता ही है कि आपने अपनी पेट की आग बुझाई, उसके बाद पुलिस आई और पुलिस ने 3 से 4 घंटे इस काम में लगाए कि इसकी लाश वहीं पड़ी है। हम जरा लिखत पढ़त कर लें। मुझे याद आया 1901 का जमाना, तब भी हालात इससे बेहतर हुआ करते थे।